वेलकम टू द एवरीडे कंज्यूमर गाइस। और आज मैं बात करूंगा एमआई की आफ्टर सेल सर्विस की। ये है मेरा एमआई टीवी 4A प्रो 32 इंचेस और इसमें डिस्प्ले का इशू आ गया था। तो मैंने एमआई का फॉर्म भरा, फॉर्म फिल करा और 4-5 दिन में मेरा टीवी रिप्लेस कर दिया गया था और जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी गई थी। तो 17 मार्च को मेरा टीवी स्वैप हुआ था और उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 4 मई को ये टीवी दोबारा से बंद हो गया और इसमें सेम इशू आने लग गया डिस्प्ले का। इसमें साउंड आ रही थी, ऑडियो आ रही थी, पर डिस्प्ले शो नहीं हो रहा था। डिस्प्ले तब शो होता है जब इसके पास आप कोई लाइट सोर्स लेके जाएंगे, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फ्लैश ऑन करके अपने फ़ोन की आपको प्रॉपरली इसका डिस्प्ले दिखाऊंगा कि फ्लैश की हेल्प से इस पर प्रॉपर सब कुछ दिखता है। 4 मई को इसमें दोबारा ये इशू आ गया। तो जब ये टीवी रिप्लेस हुआ था 17 मार्च को, तो वर्बली जो लोग आए थे मेरे घर पे उन्होंने कहा था कि इसके साथ आपको 90 डेज की वारंटी मिलती है एमआई की तरफ से। एमआई की तरफ से वो स्पेशली बोल के गए थे और यही सेम चीज़ मैंने कस्टमर केयर पे भी कंफर्म करी थी। तो वहाँ पे भी बोला गया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, वो मैं बाद में डालूंगा। पहले मैं आपको सारा इशू बता देता हूँ। तो 4 मई को ये टीवी दोबारा ख़राब हो गया और दिल्ली में लगा हुआ था लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के टाइम पे एमआई की तरफ से कोई भी मेरे घर पे नहीं आया क्योंकि सर्विस अवेलेबल नहीं थी, और वो मैं समझ सकता हूँ कि लॉकडाउन में सर्विस अवेलेबल नहीं थी। तो 17 जून को इन्होंने मुझे सर्विस अवेल कराई। इनके एक टेक्नीशियन मेरे घर पे आए, उन्होंने चेक किया और ये कंफर्म किया कि इसमें डिस्प्ले इशू है, सेम लाइक बिफोर, जैसे पहले था वही सेम इशू इसमें दोबारा है। और उसके बाद उन्होंने अपने पेपर पे नोट डाउन कर लिया और वो चले गए और मेरे से उन्होंने बिल ले लिया। मेरे पास जो बिल था वो पुराने टीवी का था, क्योंकि मेरे को जो स्वैप हुआ था टीवी जो रिप्लेस हुआ था उसका कोई बिल नहीं दिया गया, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया गया था। तो मैंने उनको पुराने वाला बिल ही दे दिया। उन्होंने कहा कि आप पुराना बिल ही दे दो। तो वो यहाँ से चले गए। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आपका टीवी तो आउट ऑफ वारंटी है। तो मैंने उनको समझाया कि ये जो टीवी है वो स्वैप हो गया था, एक्सचेंज हो गया था, तो इसका बिल मेरे पास नहीं है, ये पुराने टीवी का बिल है। तो उन्होंने कुछ टाल मटोल करके बात ख़त्म कर दी कि आपका टीवी आउट ऑफ वारंटी है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, आपको पे करना होगा अगर आपको इसको रिपेयर कराना है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये टीवी रिप्लेस्ड है और इसके साथ 90 डेज़ की एमआई की जो वारंटी आती है मैं वो क्लेम करना चाहता हूँ, ना कि अपनी 2 साल की प्रिंसिपल जो आपको वो मिलती है वारंटी उसको। तो वो कहने लगे कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट कीजिए। फ्लिपकार्ट का इसमें कोई रोल ही नहीं है। फ्लिपकार्ट का रोल तब होगा जब मैंने फ्लिपकार्ट से एक्सटेंडेड वारंटी ली होगी, बट मैंने फ्लिपकार्ट से एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली थी। और मैं एमआई की जो 90 डेज़ की वारंटी जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट पे मिलती है उसको क्लेम करना चाहता हूँ। तो मैंने एमआई सपोर्ट को ट्विटर पे भी कांटेक्ट किया और वो भी यही बात बोल रहे हैं फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट कीजिए। फ्लिपकार्ट का इसमें कोई रोल ही नहीं है जब मैंने फ्लिपकार्ट से एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें इशू क्या है और मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा कस्टमर केयर की, कि उसमें उन्होंने बोला कि 90 डेज़ की आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। अगर आपका कोई रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट होता है तो उसकी 90 डेज़ की एडिशनल वारंटी मिलती है। तो चलिए अब मैं पहले आपको इशू दिखाता हूँ इसमें क्या है। तो मुझे लाइट ऑफ करनी पड़ेगी अपने रूम की और फ्लैश ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉपरली डिस्प्ले आता है अगर इसके सामने कोई लाइट सोर्स लेके जाया जाए। तो चलिए मैं लाइट सोर्स लेके जाता हूँ और पहले मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ ये वीडियो। तो मैंने रूम की लाइट ऑफ कर दी है और ये देखिए फ्लैश ऑन कर दिया मैंने। अब मैं आपको डिस्प्ले दिखा रहा हूँ टीवी का और आप देख पा रहे हैं नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, गूगल प्ले, सब कुछ इसमें दिख रहा है। और ये देखिए नीचे ये भी दिख रहा है। तो ये देखिए प्रॉपरली इसमें दिखता है जब लाइट सोर्स इसके पास लेके जाया जाए। और इसमें ऑडियो प्रॉपर आ रही है, प्रॉपरली ऑन होता है, बस डिस्प्ले का इशू है कि डिस्प्ले डार्क रहता है। और तो यही बात मैंने उनको समझाने की कोशिश की पर वो नहीं समझे। तो चलिए मैं आगे अभी कंटिन्यू करता हूँ, मुझे आपसे और बातें करनी है। और लाइट ऑन करके कुछ ऐसा दिखता है ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट 48 डेज़ में कैसे ख़राब हो सकता है, और 48 डेज़ में ख़राब हो गया उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ वारंटी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो कस्टमर केयर से मेरी बात हुई थी उसकी। और दूसरी बात यह है कि मैं इसको लेके कंज्यूमर फोरम में जाऊंगा अगर ये मेरा रिजॉल्व नहीं करते हैं विद इन 1 और 2 वीक्स, क्योंकि मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया है कि मुझे सर्कल्स में घुमाए जा रहे हैं। कभी कहते हैं हमने एस्केलेट कर दिया, इंटरनल अपनी टीम को बता दिया है। और मुझे कॉल आया था एक बार और उसमें भी यही बोल रहे थे कि ये आउट ऑफ वारंटी है। और बार बार ये सर्कल्स में मुझे घुमा रहे हैं, कहते हैं फ्लिपकार्ट से बात करो, फ्लिपकार्ट से बात करो। फ्लिपकार्ट से बात करने का कोई वही नहीं, फ्लिपकार्ट का कोई रोल ही नहीं बनता इसमें। क्योंकि मैं एमआई की जो 90 डेज़ की मुझे वर्बली बोला गया था उसको मैं क्लेम करना चाहता हूँ, कि वर्बली इन्होंने मुझे वारंटी क्लेम के लिए बोला था, उसको मैं क्लेम करना चाहता हूँ। और 48 डेज़ में रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट ख़राब हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है अगर ये नया टीवी है। अभी आप देखिए इस पर ये पॉलीथिन भी लगा हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए
ये पॉलीथीन भी इस पे लगा हुआ है, ये देखिए। तो ये 48 डेज में ख़राब हो गया और मुझे सर्कल्स में घुमाए जा रहे हैं, कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन मुझे दिया नहीं जा रहा है। बार बार बोला जा रहा है आप फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट कीजिए। फिर मैं जब इनको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ बात, तो ये कहते हैं कि हमने री एस्केलेट कर दिया अपनी इंटरनल टीम को, आपको कॉल आएगा। मेरे पास कोई कॉल नहीं आ रहा। और फिर मैं जब ट्विटर पे दोबारा टैग करता हूँ तो ये कहते हैं फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट कीजिए। तो अब मैं इनको एक फाइनल रिमाइंडर ईमेल लिखूंगा और ये वीडियो साथ में अटैच कर दूंगा। अगर इन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया, पॉजिटिव एक्शन लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं कंज्यूमर फोरम में भी जाने वाला हूँ और ये वीडियो तो मैं डालूंगा ही, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी और यूट्यूब पे भी। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से जो मेरी बात हुई है, उसका एक छोटा सा पोर्शन सुनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 90 डेज़ की रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट के साथ वारंटी मिलती है। तो चलिए सुनते हैं उस रिकॉर्डिंग को और उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और टैग कीजिए MI को ट्विटर पे। तो चलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ जो मेरी बात हुई है उसको। ठीक है, अगर कोई इश्यूज आता भी है तो कोई बात नहीं, आप हमें कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। इसके अलावा कोई थैंक यू, इसके अलावा कोई फर्दर डिटेल जानना चाहेंगे आप? इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ, इन केस जैसे एक जो टीवी है वो वारंटी में है, मान लीजिए अगर वो आखिरी दिन, वारंटी के आखिरी दिन मैंने रिप्लेस करा लिया और वो रिप्लेसमेंट, जैसे उसकी वारंटी ओवर हो गई, मुझे रिप्लेसमेंट मिल गई, वो रिप्लेसमेंट अगर मान लो अगले दिन ही खराब हो जाती है या 10 दिन में खराब हो जाती है, तो उसका कोई वो नहीं है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। जो रिप्लेसमेंट हमें मिलती है उसका कोई टाइम पीरियड होता है या नहीं होता? रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट का वारंटी 3 मंथ का कस्टमर को हमारी तरफ से दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि कस्टमर ने एक दिन यूज करा है और उससे उनको ऑब्जर्व हो गया है कि कस्टमर का प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। कस्टमर कुछ दिन यूज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी तो उनको पता चल पाएगा ना कि वो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट अच्छा है भी या नहीं। तो मतलब आप कह रहे हैं रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट का, हाँ, रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट का हमारे पास में 3 मंथ का वारंटी कस्टमर को दिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में जो भी ऑब्जर्वेशन देता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसे आगे शेयर करते हैं। अगर उसके अंडर ही, आपका वारंटी अंडर ही वो खराब हो जाता है तो फिर उसके लिए जो भी हेल्प होती है वो हमारी तरफ से की जाती है इस चीज के लिए कस्टमर की। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 2 इयर्स की, एक तो 1 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी होती है, 2 इयर्स की डिस्प्ले की वारंटी होती है, और उसके बाद अगर आप रिप्लेस हुआ हो और अगर रिप्लेसमेंट होता है आपका अंडर द वारंटी तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 3 मंथ की वारंटी होती है। ठीक है मैम, मुझे यही पता करना था। ठीक है, बाकी एक बार अभी जो टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी ना, उनसे भी आप डिप में बात कर सकते हो। तभी तो मैंने कंप्लेंट एस्केलेट करवाई ना, ताकि आप डायरेक्टली टीम से बात कर सको और वो हायर अथॉरिटी को शेयर करके आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। एक छोटा सा निवेदन था वैसे मेरा आपसे, अगर आपके पास समय हो तो। जी आज आपके साथ, जी आज आपके